कबीर जी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें देकर गए। कबीर जी ने प्रत्येक मनुष्य को साधु कहा है और शास्त्र मानव की फिलॉसफी जिस ग्रंथ में है, वेद या मनुस्मृति, उसमें भी मानव को साधु ही कहा गया है। परोपकाराय मानव शरीर, मानव का जो शरीर है वो उपभोक्ता नहीं है, परभक्ता है। जो मानव अपने में संतुष्ट रहता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है, वो मानव नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद मानव के 10 नियम लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में। उसमें वो 10 में से एक नियम बताते हैं मानव का। वैसे 10 नियम मुझे पूरे याद है, पर आज एक ही नियम की जरूरत है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी उन्नति में, अपने आनंद में संतुष्ट नहीं रहता है, बल्कि जो दूसरों के आनंद और उन्नति में संतुष्ट होता है, वही सच्चा मानव है। अब आप सब लोग अपने अपने अंदर झांक के देखो कि आप कितने % हैं मानव। आप कितनी मानवता धारण करके बैठे हैं। मानवता आती कैसे है? तो कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिन गुरु ज्ञान जगत सब अंधा। गुरु के ज्ञान बिना सब अंधे हैं। एक बहुत बड़ा अफसर जो पूरे जिले को संभालता है, उसे भारत में डीएम कहते हैं। लोग उसे कलेक्टर भी कहते हैं, मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। उसे बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से जब वो पास करता है परीक्षा को, तभी उसका डीएम में नंबर आता है। और बहुत सारी पोस्ट होती है फर्स्ट रैंक की, कम नंबर हुए तो वहां भेज देते हैं, पर जो टॉपर होते हैं उनको ये मौका मिलता है। और ज्यादा अच्छा हो तो सरकार का सचिव हो जाता है। पर उसके बावजूद भी कबीर कहते हैं जगत सब अंधा। वो सब भी अंधे ही है। क्योंकि जिनको अपना ही घर भरने की पड़ी है, वो अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि उसे यही नहीं पता कि ये सब छोड़ के ही जाना है। चाहे जितना जमा कर लो, पर सब तो यही रह जाएगा। उसे कौन भोगेगा कौन नहीं भोगेगा, हमारे पीछे हमें कुछ नहीं पता। तो क्या करें फिर? तो हम रोज कहते हैं, आज 5वां दिन है आपकी धरती पर, कि अपने तन का, मन का, धन का परमार्थ करो। परमार्थ का जो जीवन होता है वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को बना लेता है, और स्वार्थ का जो जीवन होता है वो तीनों कालों को बिगाड़ लेता है। अपनी सुरक्षा करना, अपने लिए सुविधा करना, ये बुरी बात नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, जरूरत है, करो, पर इसमें दूसरों का भी हिस्सा समझो। अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कोई डिमांड करे, कोई मांगे, जरूरतमंद, और आपको लगता है कि सच में इसकी जरूरत है, तो बेझिझक उसकी मदद करो, बिना सोचे समझे। और ये सोचो मत
कि ये देगा कि नहीं वापस। जो एक बार गया वो गया, लौट के आएगा कि नहीं उस पर सोचना ही बंद कर दो। क्योंकि आप भी जब घर से निकलते हैं तो लौट के घर पहुंचेंगे, यह कॉन्फिडेंस भी नादानी ही है, यह भी अज्ञान है। कुछ पता नहीं कहां जाएंगे, क्या होगा। जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। कि हम तो मर जाएंगे, कि हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। चलते 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 सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते। हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, चलते चलते हम तो मर जाएंगे, चलते चलते। ये सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते सम्मा बुझ जाएंगे, जलते जलते। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा तेरी बंदगी का, फिर तो क्या होगा तेरी बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा, 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 क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आपने देखा होगा जाते हुए, आपके भी चले गए जन्म देने वाले, उन्होंने भी हाथापानी बहुत किया, देश विदेश सब जगह गए बेचारे, पर कुछ खड़ा नहीं कर पाए और चले गए। ऐसे ही मर गए कर करके, कमा कमा के। अपने कल्याण का एक पॉइंट नहीं बनाया, केवल संसार खड़ा करके गए। और ये जो भी खड़ा करके जा रहे हैं, इसमें सांप आकर घुस जाएंगे। सांप बने हुए घर में घुसता है, खुद का घर सांप बना सकता? तो सांप किसे कहते हैं? आपके पेट से जो पैदा होता है उसको सांप कहते हैं। कौन है वो? आप सोच रहे होंगे महाराज बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो, है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने कानों से, आंखों से देखा और सुना है। हजारों माताएं बोलती हैं, हमारे आश्रम पर आती रोती रोती, और वो बोलती हैं काला नाग है मेरा बड़ा बेटा, बहू नागिन है। तो मैं उनसे ही सीखा हूं।
क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा। घर से सब्जी लेने के लिए कह कर गया था, बेटा मेहमान आए थे, मम्मी मैं अभी गया और अभी आया, 5 मिनट का तो मार्ग है, मॉल में जाना है और लाना है। सब्जी ले ली, खरीद ली, थैला भर लिया, गाड़ी में रख लिया और घर के 100 मीटर पर ही चौराहा था, वहीं हो गया खेल। सब सामने घर, सब कुछ, घर वाले, पर कोई रोक नहीं पाया उसे। एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया। ये लाइफ है हमारी। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, सोफा पर बैठे बैठे चाय भी पी रहा था और अखबार में न जाने कौन सी खबर पढ़ ली, चाय का कप ही हाथ से छूट गया और राम राम सत्य हो गई उसमें। सोफा पे बैठ के भी मौत। एक आदमी तो बाथरूम में गया हुआ था, वहीं से निकला ही नहीं। क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा क्या भरोसा भरोसा। क्या भरोसा क्या भरोसा क्या भरोसा क्या भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम तो मर जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएंगे जलते जलते। कि राम नाम लियो नहीं, राम नाम लियो नहीं, और ना कियो हरि से हेत, और फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई। इसमें कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, वो अब यही सोचते रहते हैं कि अब क्या करें, कैसे जाएं इंडिया। अयोध्या का मंदिर बना है, रोज टीवी पर देख रहे हैं, पर कैसे जाएं। बस ये रोना आपको ना करना पड़े, इसीलिए काल करे सो आज कल। अभी वीजा बनाओ और सीधे निकल पड़ो। क्यों? बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, अभी इसीलिए निकल पड़ो क्योंकि जिन महान स्थानों का दर्शन हो जाता है तो उससे पुनर्जन्म जो है एक महान स्थान पर ही होता है। अगर आप मृत्यु काल में धाम का दर्शन कर लें तो आपका जन्म भी वहीं होगा। फिर बहुत बढ़िया लकी चांस है कि आप अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी चलो। वृंदावन का श्री राधा किशोरी धाम, उसका जो गेट है वो 30 फुट चौड़ा है। ट्रक घुस जाता है, बड़ी बस सीधी चली जाती है। आपके लिए 24 घंटे खुला है, जल्दी पधारो। और
अपने कुछ आगे का निर्माण कर लो। क्यों? तुम तो कुछ भी नहीं हो जगत में, कोई गिनती में नहीं आते हो। खाली मत की जनगणना होती है वोटों की, तब लोग तुम्हें पूछते हैं कितने लोग हैं घर में बताओ। उसके बाद कोई पूछता नहीं है। कोई नहीं पूछता है। तो कैसा जीवन है महाराज? आज की जो कथा है आप उसे सुनेंगे तब समझेगा कि हम कहाँ लगते हैं। स्वयं भगवान का ये हाल हो रहा है धरती पर, तो हमारी कहाँ चल रही है। कल हमने कथा विवाह की जो है ऐसी झांकी के रूप में करी थी, और हमने वायदा किया था कि हम कल विवाह के ऊपर प्रकाश डालेंगे, विवाह के बारे में बताएंगे, थोड़ा प्रवचन करेंगे। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। विवाह संस्कार अगर उत्तम है तो फिर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, फिर घर में ही स्वर्ग है, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी में ही स्वर्ग है और फिर पति में स्वर्ग है, फिर परिवार में ही सब कुछ है। अगर विवाह संस्कार उचित हो जाए, उत्तम हो जाए तो विवाह संस्कार उत्तम क्या होता है? तो भगवान यजुर्वेद कहते हैं उत्तम विवाह जो होता है वो यह है कि पूर्ण विद्या और ब्रह्मचर्य में निपुण होकर फिर विवाह जो करता है, उत्तम आचार्यों के आदेश अनुसार किसी सन्यासी के उपदेश से गृहस्थ प्रारंभ करने वाला जो गृहस्थ है वह स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है पति पत्नी की जोड़ी, इससे बड़ा कहीं स्वर्ग नहीं है। ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। पर विवाह उत्तम नहीं है, जोड़ी उत्तम नहीं है, ब्रह्मचर्य उत्तम नहीं था, विद्या उत्तम नहीं है, आचार्य उत्तम नहीं मिला और उपदेश उत्तम नहीं मिला, इसलिए विवाह के लिए भोग बनकर रह गया, रोग बनकर रह गया, गले की हड्डी बनकर विवाह रह गया। आधे शादीशुदा लोग तो यही माला जपते कि पीछा कब छूटे लेडीज से, और लेडीज जी यही कहती है कि पीछा कब छूटे से लंगड़े से। बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, पर सब अंदर अंदर चल रहा है, कह नहीं पा रहे कोई किसी से। ये कैसा है, भारत में लोग कहते हैं कि जो विवाह कर ले वो पछतावे और जो ना करे वो पछतावे। तो बड़े बड़े डायलॉग है भारत में। अब जिनको विवाह नहीं किया है उनको लगता होगा कि ये बड़े खुश है, देखो कैसे जा रहे मोटरसाइकिल पे, पीछे से हाथ रखो मैडम ने कंधे पे लटक के जा रही है झूलती हुई, और ब्रेकर पे माथा मार दे पति में। तो जिनका हुआ नहीं है विचारों का वो सोचते हैं भाई बहुत बढ़िया चीज है तो, और जिनका हो गया है वो सोचते हैं कि भाई महात्मा बहुत मस्त रहते हैं, बढ़िया खाते पीते सेवा करवाते दान दक्षिणा लेते और फुर्र उड़ जाते, इनको कोई टेंशन नहीं है। अगले जन्म में हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। पर है दोनों तरफ तकलीफ। महात्मा साधु त्यागी वो देखते हैं तो उनका भी मन ऐसा ही कहता है कि गृहस्थ बहुत सुंदर है, गृहस्थी कहते हैं महात्माओं का लाइफ बहुत सुंदर है। पर जो घर देखा नहीं वही सुंदर है, जिस घर में देख लिया खा लिया रह लिया वो सब गड़बड़ है। अर्थात सब घर में चूल्हे, भारत की कहावत, सब घर में चूल्हे काले ही मिलेंगे, कहावत पुरानी है, लकड़ी के चूल्हे। अब है नहीं ऐसा कहावत, फेल हो जाएगी अब तो ये, क्योंकि अब तो अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के चूल्हे, काले पीले होते ही नहीं है।
इसलिए ये चार जो आश्रम हैं, इसमें श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ ही है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीन का पालन हो रहा है। ये तीन आश्रम गृहस्थ से ही चल रहे हैं, इसलिए उत्तम है गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम क्यों बर्बाद हो गया? इसे भोग की सामग्री मान लिया, इसीलिए ये बर्बाद हो गया। अगर गृहस्थ भोग की सामग्री ना बने तो गृहस्थ तो सबका पालन करने वाला धाम है। गृहस्थ से ब्रह्मचारी को रोटी मिलती है, सन्यासी को रोटी मिलती है, कौआ को रोटी मिलती है, गैया को रोटी मिलती है, अनाथ को रोटी मिलती है, सनाथ को रोटी मिलती है। सबको गृहस्थ से ही मिल रहा है सामान, इसलिए गृहस्थ से बड़ा कुछ नहीं है। पर गृहस्थ में रोग क्या है? भोग। उत्तम संतान के लिए कहा गया शास्त्रों में विवाह के समय कि संतान उत्तम हो, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, इसीलिए विवाह करना चाहिए। नहीं तो बिना विवाह के भी संतान हो सकती हैं। संतान पैदा करने के लिए विवाह की कोई जरूरत नहीं है। स्त्री पुरुष का मिलन होना जरूरी है, भाग्य होना जरूरी है, बस हो गया। संतान का क्या है? दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु हैं, वो क्या शादी करते? संतानें हो रही सबके। मनुष्य को भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। पर कुत्ता चाहे जितना भी बम ढूंढ ले, कुत्ता चाहे जितना भी सूटकेस को तलाश ले, क्या सामान है एयरपोर्ट पे, पर वो राष्ट्र का कल्याण करने वाला नहीं है। चाहे जितना ट्रेनिंग दे लो उसको, घोड़े को चाहे जितना होशियार कर लो, नाचने लगे घोड़ा बैंड बाजे पर, कितना भी बढ़िया घोड़ा हो, पर जगत कल्याण नहीं करेगा और अपना भी कल्याण नहीं करेगा। और घोड़े को चाहे जितना ज्ञान दे दो, वो गैया बन नहीं सकता। कुत्ते को चाहे जितनी ट्रेनिंग दे दो, वो भी घोड़ा बन नहीं सकता। पर एक शरीर ऐसा है जिसे ट्रेनिंग देते से ही वो बदल जाता है, वो है मनुष्य। मानव कितना भी घटिया हो सकता है और कितना भी बढ़िया हो सकता है। किसी भी सरकारी नौकरी में प्रमोशन पे प्रमोशन मिल सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है, आप परीक्षा निपुण कर रहे हैं, तो आपका बार बार प्रमोशन होगा। आप कुछ नहीं थे, आज आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। थे कुछ नहीं, पर आप बन गए। और एक आदमी सब कुछ था, कर्म खराब कर लिया उसने, कुछ नहीं रहा। ये केवल मनुष्य के साथ ही ऐसा संभव है। वो कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं रहे। पर कुत्ते का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गधे का कुछ नहीं बिगड़ेगा और न कुछ सुधरेगा। उसे मार पीट कर आप जितना सिखाएंगे वो उतना ही करेगा, बस दूसरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कुत्ते की जो नाक होती है वो विशेष होती है, घोड़े के कान विशेष होते हैं, पर मनुष्य का नाक, कान, मुंह सब विशेष है। क्यों विशेष है? 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी समस्त योनियां भोग योनि है। कोई कुत्ता थोड़ा ज्यादा भाग्य लेके आया है तो वो कार में घूम रहा है, मैडम की गोद में बैठता है। कोई कुत्ता भाग्य कम लेके आया है तो पत्थर खा रहा है, डंडे खा रहा है। कोई गैया बहुत भाग्य लेके आई है, रोज साड़ी पहन रही है, रोज तिलक होता है, 20 बार आरती होती है, पूजती है। और कोई गैया ऐसी है जिसको लोग पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं। है दोनों ही गाय। ये भोग है। पर मनुष्य कर्म योनि में होने के कारण भोग भी भोग रहा है और कर्म भी कमा रहा है।
जो पिछला भोग है उसे नष्ट भी कर्म कर सकता है, और जो भोग है उसे बदल भी सकता है। जन्म मरण से मुक्ति भी मनुष्य पा सकता है। प्रमोशन या डेमोशन दोनों मनुष्य कर सकता है। तो आप सबके लिए ही वेद, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, महाभारत सब आपके लिए लिखे। बोलिए, आप इतने बुद्धिमान हैं तो भी आपको इतनी किताबों की जरूरत पड़ के भी आप भ्रष्ट के भ्रष्ट हैं। और कुत्ते के लिए कोई क्लास नहीं, कोई किताब नहीं बनाई आज तक, तो भी वो भ्रष्ट नहीं है। जन्म से जैसा है वैसा है। पढ़ा देंगे सुधर तो जाएगा पर बिगड़ेगा नहीं। पर मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो साधु होके भी कब स्वादु हो जाए, भरोसा कुछ नहीं है। संत होके कब डिफरेंट हो जाए, कुछ पता नहीं किसी को। योगी कब भोगी हो जाए, समय नहीं पता। मनुष्य में सब परिवर्तन है, क्योंकि वो कर्म योनि है। और मनुष्य के पास में बुद्धि विशेष है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े के पास कुछ विशेष बुद्धि नहीं है। उनके पास में कौन सी बुद्धि है? भोग बुद्धि। जो तुम्हारे पास है ना, वो भी उनके पास ही है, भोग बुद्धि। एक बुद्धि 84 लाख योनियों में चींटी, मच्छर, कीड़े से लेकर मनुष्य तक एक बुद्धि परमात्मा ने सबको समान दी है। वो बुद्धि कौन सी है? खाना, कमाना, भोग करना, बच्चे पैदा करना और मरने से डरना, नींद लेना, ये सब में समान बुद्धि है। आहार निद्राम भय मैथुनम च पशुभिः नराणाम समानः। 84 लाख योनियों में गटर के कीड़ा से लेकर के एक महान पंडित तक एक ही बुद्धि है, समान बुद्धि। ये जो लोग बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं ना, कमा धमा करके, वो भी पशु बुद्धि ही है, वो कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है। पर हम उसे बहुत बड़ा मानते। क्या टैलेंट है, 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया ये। इसको अगर कहां से कहां पहुंचना हो तो हवाई जहाज लेना पड़ता है, और पक्षी को कुछ नहीं लेना पड़ता है, वो खुद ही वहां पहुंच जाता है जहां हम हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। तो कुछ नहीं पहुंच गया कोई कहीं। जो तुमने 20 साल में बढ़ा लिया है वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जाना तो छोड़ के यही है। साथ जो जाए तब खुश रहो, जो साथ जाने वाला नहीं है तो फिर कुछ खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, पैसे वाला होना भी बहुत अच्छी बात है, भाग्य की बात है, उससे भी खुशी मिलती है, वाह वाह होती है समाज में। क्या बात है? अभी 8 साल पहले गया था न्यूजीलैंड, देखो बंगला ठोक दिया इसने तो अमृतसर में। अहमदाबाद में 3 फ्लैट खरीद लिए। बंबई में देखो कितना 90 मंजिल पे इसका फ्लैट। कमाल है यार, बहुत उन्नति कर रहा है छोरा। छोरा बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। और डेवलपमेंट क्या कर रहा है छोरा ने? मकान, दुकान, फ्लैट तो खरीद लिए, पर छोरा को नींद कहाँ आती है? पीली गोली खाता रात को। कौन सी गोली? पीली। हाँ, एक लंबी है, एक साइड से नीला कलर, पीला, उसके साथ एक गोल, और एक एकदम छोटी सी, 3 मिला के फक्का मारता, तब जाके बिस्तर। फ्लैट, मकान, दुकान, ये सब किस काम के जब नींद ही नहीं आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण को अचानक राज्य मिल गया मथुरा का। भगवान कृष्ण पढ़ के आए, और पढ़ के आए तो उस समय वो नाना जी के यहाँ सीधे पहुंचे। सारा खेल अच्छा कर दिया था उन्होंने, पढ़ने से पहले ही सब शुद्ध कर दिया था, मार मूर के सबको। अपने नाना जी को राज्य दे दिया मथुरा का, कंस से छिनाकर। तो सीधे नाना जी के घर पहुंचे। तो नाना जी ने भी कृपा कर दी, पूरा का पूरा राज्य लाला को दे दिया, राजा बना दिया उनको मथुरा का। अब मथुरा का राज्य पाकर के भगवान को नींद ना आवे, रात सोए ना और दिन में खाए ना, सूख गए। भगवान ने सोचा ये धन, ये राज्य, ये गद्दी
ये किस काम की भाई? ना तो राधा से मिल पा रहे, न गोपियों से, और ना अपनी मैया से, और ना गैया से। ऐसा धन किस काम का? तो आदमी धनवान होते होते मैया गैया सबको छोड़ता चला जाता है, और वो अकेला हो जाता है। उसकी एक अकेली अलग से एक सोसाइटी बनाता, नई सोसाइटी, जिनसे जन्मजात कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ में अपने आप को जोड़ता है। और जिनके साथ में भगवान ने परम से जन्म से रिश्ता जोड़ा है, उनको छोड़ता है। पैसा यही करवाता है। गरीब आदमी जो रहता है ना, तो गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी एक ही कंबल में सब सो जाते, मम्मी पापा दादी दादा पोते पोतड़े सब घुस जाते उसी में। अमीर आदमी का बहुत टेंशन। अच्छा, अमीर आदमी को रात को अटैक भी आ जाए 12 बजे तो घर में ना पता चलेगा, क्योंकि सबके कमरे लॉक, सबका एसी चल रहा है, सबके अलग ध्वनि। अब अटैक में कोई सायरन तो बजता नहीं है। वो तो सवेरे 9-10 बजे जब उठेंगे चाय कॉफी के लिए, तब अकड़ा हुआ मिलेगा मुंह फाड़ के, तब समझेगा कि गए पप्पा। बड़ा कठिन है। इसीलिए वेद भगवान क्या कहते हैं वो सुनिए। वेद क्या कह रहा है वो सुनो। संगक्षध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते। जिस परिवार में लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हों, एक साथ ही बात करते हों और एक साथ सोते हों, उस घर में कभी अकाल मौत नहीं आती है। अकाल दुश्मन, अकाल संकट प्रवेश नहीं करता। जिस घर में किसी के खाने का टाइम है ही नहीं पता, पापा कब खा रहा है, मम्मी कब खा रही है, बच्चे कब खा रहे, कोई पता नहीं, सब अपना अपना टाइम, और अपने अपने टाइम से ही सो रहे सब। बड़ी समस्या आ गई है। जिस समय तक स्कूल की छुट्टी की घंटी एक साथ बजती, तब तक स्कूल में सब कुछ अच्छा था। पर जब से स्कूल में घंटी बजना बंद हो गया, तब से सब गड़बड़ हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी परीक्षा कब होंगी, किसके टेस्ट चल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो एक साथ घंटी बजती थी, सब क्लास छुट्टी, और एक घंटी सुबह सब क्लास के अंदर। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जब तुम्हारा पीरियड है तब जाओ, बाद में कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं आपको। अगर आपका पीरियड है 2 दिन है तो 2 दिन जाओ, 1 दिन है तो 1 दिन जाओ, कॉलेज चूल्हे बजाय बाहर में निकले। पहले ऐसा नहीं था। पहले स्कूल में प्रवेश होने से पहले जूते चप्पलों को बाहर उतारा जाता था और स्कूल के गेट को प्रणाम किया जाता था। फिर अपने टीचर को नमस्ते करना, प्रणाम करना, पैर छूना, और फिर अपने क्लास रूम में जाते समय प्रणाम करना, और फिर अपनी किताब को भी प्रणाम करना, फिर पढ़ाई शुरू होती थी। महाराज, ये मेरी पद्धति है पढ़ाई की। वही पद्धति सरकारी स्कूलों की भारत में थी आज से 20 वर्ष तक भी, पर अब पूरी तरह आग लग गई है वहां। यहां का तो छोड़ ही दो कहना, यहीं से आग वहां पहुंची है। चिनगारी पहुंच गई है, तुम लोग ले गए। जो लोग 150 साल पहले आए, कोई 200 साल पहले आए लंदन में, कोई अमेरिका में, वही चिनगारी ले गए। वो अच्छे कपड़े पहन के यहाँ से गए, सूटकेस अच्छा ले गए, पहिए लगे थे सूटकेस में, तो गांव वाले ने देखा, ओ भैया ये कैसी गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, और था सूटकेस। भारत में कहाँ था ऐसे सूटकेस पहले। भारत में तो प्लास्टिक को बोरी, शक्कर की, चीनी की, उसी में थैला बना के चले ससुराल। जय बिहार। आज तक वही है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, सब पुरानी रिवाजें बहुत चल रही हैं, परंपरा बहुत चल रही है। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, पर पुरानी बातें अभी भी बहुत खचेड़ी जा रही है महाराज। तो लोगों को लगा ये क्या है, तो कहा ये सूटकेस। तो बहुत दिनों तक तो लोगों को नाम ही नहीं समझा ये क्या होता है सूटकेस। फिर उसमें से कपड़े निकले। नया नया भारत में लौट के गया तो मम्मी की साड़ी, चाची को साड़ी, चाचा को कपड़ा, पैंट शर्ट, भतीजे के लिए पैंट शर्ट,
तो हम भारतीय लोग तो फूल के लट्टू हो गए, फिर क्या कहना। ओहो, क्या है भाई, वहां तो वर्षा हो रही है, वहां क्या मशीन है कि पेड़ देती रुपया। लोगों को ऐसा लगने लगा तो आप सब लोग उसी भूख में यहां आए हुए हैं, और शायद आपकी भूख पूरी हुई कि नहीं हुई पता नहीं, मुझे तो सब भूखे लग रहे हैं, मैं तो जितनों से मिला हूं। और सब लोग बता रहे हैं कि हमारा जन्म यही हुआ, हमारे पप्पा का जन्म यही हुआ। तो मैंने कहा अभी तक तृप्त नहीं हुए क्या, अभी तक भुक्कड़ हो? हाँ महाराज, अभी तक तृप्ति नहीं। अभी तो कई लोग ऐसे भी मिले मुझे, तो वो कहते हैं अभी हम सेट हो रहे हैं। मैंने कही हमारे यहाँ तो ऐसा फेविकॉल है कि लगाओ सेट लगाते से सेट हो जाते हैं। तुम तो यहाँ अपना देश छोड़ के भी सेट ना हो पा रहे, तो काहे को मरे आके यहाँ पे। तो कहा महाराज यहाँ डॉलर मिलता है, क्या करेंगे उसका है? पेट खराब हो गया है, क्या फायदा डॉलर का? पेट साफ हो नहीं रहे हैं, सब कॉन्स्टिपेशन होके पड़ा है पेट में, कोई फायदा नहीं है डॉलर का। है? आप सोच रहे हो महाराज आप कैसे जानते हैं कि हमारे पेट अच्छे नहीं है? मैं जानता हूं, इसीलिए तो बताता हूं, मेरा काम ही वही है ना, मैं तो वही करता हूं भारत में। सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम ही यही है, नहा धोकर सबसे पहले मरीज देखना, पेशेंट देखना, यही काम है।